है जो किसी भी मुद्दे को देश में जोड़ने का दम रखती है। जरूरत है इस माध्यम से सही इस्तेमाल की। रंगमंच की इसी शक्ति के सहारे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चोट करने में लगे हैं रंगकर्मी अरविंद गौड़। जयपुर में अपने थिएटर ग्रुप अस्मिता के साथ प्रस्तुति देने आए अरविंद से कुछ अहम मसलों पर बात की हमारी रिपोर्टर राखी जैन ने। जयपुर में जय रंगम शुरू हो गया है। हमारे साथ अरविंद गौड़ हैं और ये मशहूर है कुछ अलग करने के लिए। अरविंद जी, ये बताएं कि आज जो नाटक कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा पहले बता रहे हैं। ये नाटक जो बर्तोल्ड ब्रेक्ट का लिखा हुआ है, जो जर्मन कार थे, उसका जो हिंदुस्तानी एडेप्टेशन किया है कि अमिताभ श्रीवास्तव ने और पीयूष मिश्रा ने गाने लिखे हैं। ये नाटक जो हमारी जिंदगी जुड़ा हुआ है कि जिंदगी में अच्छा क्या है, बुरा क्या है और क्या अच्छाई करके हमें बुराई मिलती है। ये जो जिंदगी बहुत सारे सवालात हैं कि आप कैसे अच्छे बने रह सकते हैं, उस पर सवाल खड़े करता है और फिर ये बात करता है कि दुनिया में जो अच्छे लोग हैं उनको बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये नाटक बहुत सारे सवालों खड़ा करता है। इसमें गाने भी हैं, डांस भी है, म्यूजिक भी है, एक्टिंग भी है। तो ये अस्मिता का एक बहुत ही पॉपुलर किस्म का नाटक है जो हमने काफी जगह और कई बार अलग अलग ढंग से खेला है। अरविंद जी, आप बहुत सारे जन आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं, अन्ना के साथ भी आप रहे। केजरीवाल से नाता क्यों टूटा? नहीं, नाते की सवाल नहीं है। हम लोगों ने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया था करप्शन के खिलाफ, जिसमें तमाम लोग एक टीम का हिस्सा थे। कोई अलग विशेष नहीं था। लेकिन जैसे जैसे अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए थे, हर एक मैं जैसे सामाजिक आंदोलन से था, मेधा पाटकर उससे थी, तो हम लोग वही काम करें जो हम लोग काम करते थे। लेकिन जो हमारे कुछ सहयोगी जैसे उनको लगा कि नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है, वो रास्ता राजनीतिक से ज्यादा कर सकते हैं या चुनाव लड़कर ही जीत सकते हैं, तो चुनाव लड़कर बदलाव किया जा सकता है, तो उनकी वो उस रास्ते पे चले गए। लेकिन हमें लगता है कि हम जन आंदोलन के लिए या जनता में जागरूकता फैलाने के लिए ही हमारा काम है, तो हम उसी काम को कर रहे हैं। अरविंद जी, ये बात बताएं कि जो रंगमंच है वो कितना बड़ा माध्यम है वर्तमान में जो अपने भारत का जो परिदृश्य है उसको बदलने में, या भ्रष्टाचार कह लें या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, रंगमंच उसमें कितना बड़ा माध्यम आपको लगता है? मतलब रंगमंच पूरा समाज का जो है आईना ही होता है। जो कुछ समाज में हो रहा है वो उसमें रिफ्लेक्ट होता है। और खासतौर से हिंदुस्तान के समाज में जहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, जहाँ पर जो है गरीबी है, बेरोजगारी है, जातवात है, धार्मिकता है, प्रांत है, रेसिज्म, बहुत सारी चीजें जो हमारे अत्याचार है, घरों में महिलाओं पर अत्याचार है, तो या वर्कर्स की समस्या है, आदिवासियों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, तो इतनी सारी समस्या हमारे आसपास हैं। तो उन पर सवाल खड़े करना, उनको लोगों तक पहुंचाना, कि बहुत सारी ऐसी कहानियां जो लोगों को पता भी नहीं है। नाटक वो उनको अनुभव कराता है कि ये आपके आसपास हो रहा है, आप उसमें दखल दीजिए। अगर दखल नहीं देंगे तो आपको भी दिक्कत होगी। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर समाज हो जहाँ पे सबको समान अधिकार और लोग जो है बराबरी से सम्मान के साथ जीना सीखें, तो लोगों को सवाल खड़े करने पड़ेंगे और थिएटर वो सवाल खड़ा करने की ताकत रखता है। तो मेरा जो थिएटर है वो सामाजिक और राजनीतिक थिएटर है और उसके अपने खतरे हैं और खतरे उठाते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। खतरे का एक मुजाहरा शायद कल जवाहर कला केंद्र में भी देखने को मिला था, वहां उन लोगों ने शायद मना कर दिया था आपको नाटक करने के लिए। ऐसे और भी पहले कई बार आपके साथ हो चुका है भ्रष्टाचार पर जो आपने नाटक बनाया उसके ऊपर? इस तरह के चूंकि हम लोग करते हैं काम, तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। आज जैसे ताजा उदाहरण है कि हाई कोर्ट में जब बम फटा दिल्ली में, तो हमारे 2 एक्टर्स को पुलिस ने पकड़ लिया था और उन पर आतंकवादी होने का आरोप मढ़ दिया था। तो वो हम लोग फिर सारे थाने पहुंचे, हमने धरना दिया, हमने कहा कि हम अगर आप काले कपड़े दाढ़ी से आतंकवादी लगते हैं तो हम सब हैं। तो जब जन दबाव पड़ा तो पुलिस को वो केस वापस लेना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। और अगर मान लीजिए नहीं पढ़ पाता तो वो उनको वो अब तक जेल के अंदर सड़ रहे होते और मेरे सारे एक्टर उनके घर वाले उनको घर पे रोक लेते, क्योंकि सरकार को पता है कि हम जो नाटक करते हैं उसमें हमारे एक्टर की बहुत बड़ी ताकत है। इस तरह की स्थितियां बहुत आती हैं। हमें हॉल नहीं दिया जाता कई बार हमारे नाटक जो अलग अलग प्रांतों के अंदर रोक दिए जाते हैं। जैसे यहाँ भी कल जो है बताया गया कि आप इस जगह नाटक नहीं कर सकते क्योंकि करप्शन के ऊपर नाटक है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की स्थितियां आती हैं, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, आप किसी पार्टी का झंडा नहीं लिए हुए हैं और आप समाज में सीधे लोगों से आंख में आंख मिलाकर बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि जनता का समर्थन आता है और नाटक की ताकत रखता है अगर आप सही सवालों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे अरविंद गौड़, जिनका कहना है कि रंगमंच सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि देश को बदलने की ताकत रखता है। कैमरामैन विजयगिरी गोस्वामी के साथ राखी जैन, BTV न्यूज। Yeah!
Stop the nation,